तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है फूड एंड मूड। आप लोग सोचे होंगे फूड एंड मूड ये कैसा टॉपिक है। तो फूड का हमारे मूड पे क्या इफेक्ट पड़ता है उससे रिलेटेड है। तो मैं अपना टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से कुछ क्वेश्चन भी करना चाहूंगी आज। अ, कि आप में से कोई भी हमारे एल्डर्स मुझे बताएं कि आज आपने सुबह से लेकर अब तक क्या खाया, ब्रेकफास्ट में, मिड मील में या लंच में क्या खाया, आपने क्या लिया था। दूध, एक टोस्ट, हाँ जी। बस ये ब्रेकफास्ट में लिया। हाँ जी। हेलो, स्टार्ट करूं? और 2 चपाती, दाल और आलू सेम की सब्जी। ओके। और अब शाम को चाय पियेंगे। अच्छा, मिड मील में कुछ लिया था? नहीं, तो आजकल 9 बजे उठ दोबारा सकते नहीं हैं, 9 बजे नाश्ता करते हैं। हाँ जी। तो मिड मील में कुछ नहीं लिया? नहीं, बिल्कुल नहीं लिया। अच्छा, और मैम लंच कितने बजे किया था? लंच करा था 1 आफ्टर 1। 1 बजे किया था आपने। तो आपका 9 बजे से 1 बजे तक तो बहुत लंबा गैप था, तो मिड मील क्यों नहीं लिया? भूख ही नहीं लगती। इट इज सफिशिएंट, मूवमेंट है नहीं, एक्टिविटी है नहीं। ओके। तो मैं ये पूछना चाहूंगी कि आपने ब्रेकफास्ट में मिल्क के साथ एक टोस्ट लिया था और लंच में आपने आलू बीन्स की सब्जी मुझे बताया, दाल बताया, चपाती बताया। इनमें से कौन सा खाना आपका फेवरेट था? आलू वेजिटेबल। आलू बीन्स की जो सब्जी थी वो आपका फेवरेट था? दाल मतलब दाल तड़का दाल अच्छी लगती है। दाल तड़का अच्छी लगती है, मतलब जो खाना आज बना था वो आपके फेवरेट फूड में आता है या घर में बना था इसलिए आपने खा लिया? नहीं, फेवरेट में आता है। फेवरेट में आता है। तो जब आपने सुबह मॉर्निंग में आपने जो मिल्क और टोस्ट लिया था उसको खाने के बाद आपको कैसा फील हुआ? आपका मूड कैसा था? मूड वाज ओके। ओके। और लंच आपका फेवरेट था, तड़का वो सॉरी दाल तड़का और आपका बीन्स की सब्जी वो आपकी फेवरेट थी, उसको खाने के बाद कैसा लगा? ठीक, खूब गहरी नींद आ गई उसके बाद। गहरी नींद आई, तो इसका मतलब है मूड अच्छा हुआ उसको खाने के बाद। हाँ, ठीक था। तो हाँ, मतलब अगर हम अपना फेवरेट फूड खाते हैं जो हमें पसंद होता है तो हमारे मूड में कुछ चेंजेस आते हैं। तो ज्यादा खा के नींद आती है, बस ये आती है। नींद आती है तो नींद तो अच्छा है ना, हमारी बॉडी को आराम मिलता है। अच्छा, उसके लिए भी मैं बताऊंगी, अभी हमारी जो आज की प्रेजेंटेशन है पीपीटी के थ्रू उसके लिए भी आपको बताऊंगी। और कोई मुझे बताना चाहेंगे कि आज उन्होंने क्या लिया था सुबह से अभी तक? मैंने तो 1 गिलास दूध पिया है। ओके। उसके बीच में 3 रस डाले थे और ब्रेक। साथ में कुछ बादाम डाले थे। हाँ जी। और वो मेरा ब्रेकफास्ट था। अच्छा। वो ब्रेक। ब्रेकफास्ट के बाद मैंने अपनी मेडिसिन ली, नॉर्मल हम्म। मेडिसिन। ओके। और फिर उसके बाद थोड़ा वॉक वगैरह और थोड़ी इनकी जो फिजियोथेरेपी का सेशन था वो अटेंड किया। हाँ जी। आने के बाद आई टुक ए ग्लास ऑफ नींबू पानी, ओके। बगैर नमक के, बगैर चीनी के। और उसके बाद गुड। नहाए धोने के बाद 11 बजे अपना डॉक्टर साहब का लेक्चर शुरू होता है। हाँ तो जी। डॉक्टर साहब के लेक्चर से पहले एक ऑरेंज खा लिए। हम्म। और तस्वीर आ जाएगी। वो खत्म होने के बाद फिर घर में वो कुकुम्बर पड़ी हुई थी, खीरा पड़ा हुआ था। अच्छा। फिर खीरा खाया। वेरी गुड। खीरा खाने के बाद फिर लंच का टाइम हो गया था, सबका हाँ खाना था। हाँ हाँ। एक दाल और एक भिंडी की सब्जी थी। ओके। 2 रोटी वो हम्म। खाई। हम्म। और उसके बाद नैप किया थोड़ी देर के लिए। अच्छा। और उसके बाद फिर आपने उठा दिया 4 बजे। अच्छा, तो सर इसमें से आपने अर्ली मॉर्निंग मिल्क के साथ रस लिया और ड्राई फ्रूट्स लिए थे, उसके बाद लंच में भिंडी की सब्जी लिया, कौन सा खाना आपका फेवरेट था, ब्रेकफास्ट का या लंच का? एक्चुअली ये मेरा अपना ही डिसाइड किया हुआ था, तो मुझे दोनों चीज अच्छी लगी बहुत। दोनों चीज अच्छी लगी। तो और आज आपका मूड कैसा है, मैं ये पूछना चाहूंगी, आपने खुद डिसाइड मूड किया था अपना मेन्यू आज का?
हाँ, मूड इतना अच्छा है कि आपके पास बैठे हैं आपकी टॉक सुनने के लिए। अच्छा, आज का मूड अच्छा है आपका? बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। अच्छा, आपका वैसे नॉर्मली फेवरेट फूड कौन सा है? क्या पसंद है आपको? शाही पनीर, दाल मखनी, बटर चिकन, क्या पसंद है? पनीर को तो देखते ही नफरत होती है। आई पनीर। जस्ट पनीर आई जस्ट कैनॉट हैव ए लुक ऑफ दैट, ओके। क्योंकि आई एम बेसिकली नॉन वेजिटेरियन, पर आजकल नॉन वेजिटेरियन भी बंद है। हाँ हाँ। बट पनीर फिर भी मेरा देखते ही मुझे थोड़ी सी नफरत सी होती है असल में। अच्छा, पनीर को छोड़ के तो, उसके अलावा क्या पसंद है फिर? पनीर के अलावा तो मुझे कोई भी सब्जी मिल जाए, कोई भी दाल मिल जाए, हम्म। पर दाल जो है शुड हैव देसी घी का तड़का लगा हो, ओके। और 2 रोटी मिल जाए, आई एम वेरी हैप्पी। अच्छा, नहीं कोई एक कि चीज होती वो है ना कि कुछ, चाहे आइसक्रीम है, चाहे कस्टर्ड है, चाहे कोई भी खाने की एक चीज आपको बहुत ज्यादा पसंद हो, कुछ ऐसा है? दाल जो है, दाल मुझे बहुत अच्छी लगती है। दाल आपको बहुत दाल, अच्छी लगती है? कौन सी दाल हाँ, फेवरेट है दाल, सर? दाल जो है जनरली तो मुझे पीली वाली जो भी दाल बन जाए, अरहर की दाल बहुत आई, पसंद है। हाँ, और दाल या चने की और उड़द की मिक्स करके जो है, हाँ हाँ जैसे हम पंजाबी में माँ छोरों की दाल कहते हाँ हैं, हाँ हाँ। तो इतना की दाल में प्रॉपर तड़का लगा हो तो एक की जगह 2 ओके। कटोरी 3 कटोरी भी खाई जाती है। अच्छा अच्छा, अगर आपको मैं बोलूं कि आज शाम के आपका जो घर में मेन्यू, मतलब जो भी खाना डिनर बनेगा उसमें वो दाल बनी है, अब ये आपको सुन के कैसा लगा? मुझे तो बड़ा अच्छा लगा कि बहुत बड़ी अच्छा अच्छी लगा। खाई दाल, हाँ, हाँ, अच्छी खाई बट दाल। आप जब डाइनिंग टेबल पे बैठे, आपके सामने वही दाल आई, लेकिन वो देखने में अच्छी नहीं थी। प्रॉपर जैसा आपने सोचा था कि अरे आज तो मेरी फेवरेट दाल बनेगी, बट वो बनी, लेकिन उसका देखने में कलर वैसा नहीं था, तो फिर आपको कैसा लगा? आपका मूड चेंज हुआ कुछ? नहीं, मैं ज्यादा प्रेजेंटेशन को तो देखता ही नहीं है, बस ये है कि प्रॉपर नमक मसाला पड़ा हो, हम्म। अच्छा तड़का लगा हो, तो अच्छा, नमक उसमें तेज है? नमक तेज हो तो फिर तो नेचुरली आई कैन नॉट अफोर्ड टू टेक इट। मूड फिर चेंज तो, हुआ? हाँ, फिर थोड़ा सा मूड जो है थोड़ा सा खराब होता है, हाँ और हाँ। उसके बाद यू हैव नो अदर अल्टरनेटिव एक्सेप्ट थोड़ा पानी डाल के दोबारा उबाल के खा लेते हैं। अच्छा, नहीं वो तो हम लोग कर लेते हैं, बट मैं आपको ये सारे एग्जांपल मैं इसलिए दे रही हूँ कि कैसे फूड हमारे टॉपिक है उससे रिलेटेड ही है, बट पहले मैं आपको इसलिए आप ही के थ्रू एग्जांपल दिलवा रही हूँ कि आप लोगों को पता लगे कि हाँ, एक फूड भी हमारे मूड को, हमारे इफेक्ट डालता है। हम अपने एल्डर्स से जब बात करते हैं, कई बार वो लोग कहते हैं कि बेटा भूख नहीं लगती, खा लेते हैं जो बनता है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन उसी चीज के लिए मैंने आज का टॉपिक रखा है कि मैं उनको बताऊंगी कि खाना ऐसा नहीं है कि हमें खाना है करके खाना है, लेकिन अगर हम उसे मन से खुश होके खाएंगे तो वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करेगा, हमें मेंटली स्ट्रांग रखेगा, फिजिकली स्ट्रांग रखेगा, बहुत सारी चीजों में हमारा हेल्प करेगा। तो इसीलिए खाना खाना है। अगर उसी फूड को हम अपना फेवरेट फूड, मैं ये नहीं कह रही कि तीनों टाइम आपकी पसंद का खाना खाइए, वो पॉसिबल नहीं है। जो घर में बनता है उसके अकॉर्डिंग भी हमें खाना पड़ता है, बट कोशिश कीजिए, अगर आपको भूख नहीं लग रही है, अगर आपको लग रहा है कि बस मैं खाना खा रहा हूँ कि बना कोई नहीं, बस खाना है करके खा रहा हूँ, ऐसे करके नहीं। दिन में एक मील जो है वो अपनी पसंद की बनवाइए, जो आपको पसंद है वो खाइए, उसमें कुछ वो नहीं है। चाहे अगर आप डायबिटिक हैं तो शुगर फ्री डाल के कुछ मीठा बनवा लीजिए, जो चीज पसंद है, जिसको खा के आपको खुशी मिलती है, मेंटली रिलैक्स होते हैं, वो चीज हमें अपनी डाइट में इंक्लूड करनी है। तो ये तो मैंने अभी आपसे क्वेश्चन पूछे कि आपको क्या खाया या क्या चीज है, तो कि ताकि आपको रियलाइज हो कि हाँ मैंने ये खाया था तो मेरा मूड अच्छा हुआ, कि मैंने अगर मुझे सेम की फली खाई, मुझे पसंद थी दिन में, तो मैं लंच में, तो मुझे मेरा मूड अभी अच्छा है, इसलिए मैं आपकी बात सुनने के लिए बैठा हूँ। अगर आपका मूड अच्छा नहीं होता तो आप मेरी बात सुनने नहीं बैठते। तो अगर हमारा मूड अच्छा नहीं होता तो हम किसी की भी बात नहीं सुनते, आप मेरी नहीं, मतलब आप किसी की भी बात नहीं सुनते। और मेरे साथ भी अगर ऐसे ही होता, अगर मेरा मूड अच्छा है, तभी कोई कुछ बोल रहा है तो मुझे तभी समझ आता है कि हाँ मैं मेंटली रिलैक्स हूँ, मेरा मूड अच्छा है, उस चीज का इफेक्ट हमारी मूड पे पड़ता है, हमारे फूड का इफेक्ट। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो इससे रिलेटेड ही है कि कैसे हमारा फूड जो है, क्योंकि जो हमारा ब्रेन है वो हमारे पूरे शरीर का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये आप सब जानते हैं कि इसे हेल्दी रखना बहुत जरूरी है। और हमारा ब्रेन हेल्दी कैसे होगा? अगर हमारा मूड
ब्रेन हेल्दी होगा तभी हमारा मूड ठीक होगा। अगर ब्रेन हेल्दी नहीं होगा तो हमारा मूड ठीक नहीं होगा। तो ब्रेन जो एक ऐसा चीज है कि हम अगर सो रहे हैं तब भी वो हमारा काम करता है, अगर हम उठे हैं तब भी हमारा काम करता है। तो हमारे ब्रेन को प्रॉपर काम करने के लिए प्रॉपर न्यूट्रिएंट की जरूरत है। हमारा मूड तभी ठीक होगा जब हम हेल्दी फूड लेंगे, जब हम प्रॉपर अपनी डाइट पे फोकस करेंगे कि हाँ हमने जो भी लिया हमारा पसंद का था या उससे हमारा मूड अच्छा हुआ, तो हमारा ब्रेन जो है प्रॉपर वर्क करेगा और हमें अच्छे काम करने के लिए या कुछ भी है किसी की बात सुनने के लिए, हर चीज के लिए कंट्रोल करेगा। तो जो हमारा फूड है वो प्रीमियम फूड होना चाहिए, अच्छी क्वालिटी का फूड होना चाहिए। अगर मैं जंक फूड खा के पिज्जा बर्गर मोमोज ये चीजें खा रही हूँ तो वो खाना वो भी है, ऐसा नहीं है, हो सकता है मुझे पसंद हो, मेरा फेवरेट फूड हो, बट वो कहीं ना कहीं प्रीमियम क्वालिटी का नहीं है, लो प्रीमियम क्वालिटी का फूड है जो हमारे माइंड को इफेक्ट डालता है। और उससे जो है हमारा अगर किसी बात को सुनने की, किसी बात को सोचने की शक्ति जो है वो कम होती है। माइंड हमारा तब भी काम कर रहा है, ऐसा नहीं है माइंड मेरा काम नहीं कर रहा, बट आप मुझे कुछ बोल रहे हैं, या हम छोटे बच्चे को ही देखो, उसको मैं कुछ बोल रही हूँ, उसका माइंड वो मेरी बात सुन रहा है या नहीं सुन रहा, वो किस पे डिपेंड करता है, उसके फूड पे डिपेंड करता है, उसके न्यूट्रिशन पे डिपेंड करता है कि उसका ब्रेन कितना वर्क कर रहा है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उससे रिलेटेड ही है कि फूड हमारे बिहेवियर को चेंज करता है और कैसे ये हमारे बिहेवियर में चेंजेस लाता है। अच्छा खाना हो, हेल्दी फूड हो तो हम फ्रेश फील करते हैं और उस समय हम वॉक करने भी जाते हैं, हर चीज उसमें इफेक्ट होती है। तो मैं अभी आपके साथ एक पीपीटी शेयर कर रही हूँ, उसके थ्रू मैं आपको आज का टॉपिक एक्सप्लेन करूंगी। फूड एंड मूड। तो फूड के साथ हमारा रिलेशन कैसा है ये भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। रश्मि जी, एनी प्रॉब्लम? हाँ, एक सेकंड गौरव जी, अब हो गया शायद। ओके ओके। शो हो रहा है गौरव जी? हाँ जी हो रहा है मैम। ठीक है ठीक है। हाँ जी, तो मैं फूड एंड मूड की बात कर रही थी अभी आपसे कि कैसे वो हमारे इफेक्ट डालता है। अगर हम कोई भी फूड, अगर हम अनहेल्दी फूड ले रहे हैं या मील गैप कर रहे हैं तो उससे हमारा मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा होता है, हमारा ब्लड शुगर भी लो होता है। अगर हमारा ब्लड शुगर लो होता है तो आपने देखा होगा चिड़चिड़ापन आना और कुछ भी हमें वीकनेस फील होना, पसीना आना, ये सारे ब्लड शुगर लो होने के सिम्टम्स होते हैं। तो अगर हमारा वो इफेक्ट करता है हमारी हेल्थ पे, हमारी हेल्थ पे इफेक्ट करता है। तो इसीलिए जो हमारा फूड है वो हमारे मूड पे इफेक्ट डाल रहा है। वो अगर हमें कोई डिजीज है तो उस पे भी हमारा इफेक्ट पड़ रहा है कि अगर मैंने खाना, अगर मेरा ब्लड शुगर लेवल लो है, मैंने खाना टाइम पे नहीं खाया, उससे और लो हो रहा है, तो मुझे चिड़चिड़ापन आना, वीकनेस फील होना, बहुत सारे सिम्टम्स उससे रिलेटेड होते हैं। तो जो हमारा फूड है उसको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं अपने मूड के अकॉर्डिंग, कैसे हम मूड को ठीक कर सकते हैं। ईटिंग रेगुलर, उसके कुछ पॉइंट्स हैं कि खाना टाइम पे खा के, अगर खाना टाइम पे नहीं खाते तो ब्लड शुगर लेवल डाउन जाता है। जो कई बार हम अपने डायबिटिक पेशेंट को बोलते हैं कि मील गैप नहीं करना है, स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील लेना है।
रात भर में बहुत लंबा गैप हो जाता है, तो इसलिए बेड टाइम पे एक कप में मिल्क लेना है, अर्ली मॉर्निंग उठते ही टी के साथ बिस्किट लेना है। तो हम ये कई बार बोलते हैं कि कई एल्डर्स बोलते हैं कि नहीं, मैं तो मॉर्निंग में उठने के बाद पूजा करके नहा के उसके बाद ही खाना खाता हूँ। तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। मील गैप को कवर करने के लिए अर्ली मॉर्निंग जब बेड टी लेते हैं तो टी के साथ कुछ बिस्किट लें, या कुछ जो आपको पसंद है, रस लें, या कुछ भी हेल्दी स्नैक्स उस टाइम पे लेना है, या ब्रेड टोस्ट ले सकते हैं, वो चीज लेना है। फ्लूइड इनटेक बढ़ा के, पानी का इनटेक बढ़ा के हम अपने माइंड को, अपने मूड को ठीक कर सकते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि हमारा मूड ठीक नहीं है, बट हमने पानी पिया तो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है। अगर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है और बहुत ही मतलब उस टाइम पे अगर मुझे पानी मिल जाए या कुछ भी लिक्विड मैं पी लूं तो मेरा गुस्सा अपने आप शांत हो जाता है, तो वो मेरे मूड को चेंज करने में हेल्पफुल होता है। तो अपनी डाइट में फ्लूइड इनटेक बढ़ाएं, पानी थोड़ा ज्यादा पिए, और अगर पानी प्लेन वाटर नहीं पी सकते तो कोकोनट वाटर, लेमन वाटर, बटर मिल्क, इस फॉर्म में भी हम इंक्लूड कर सकते हैं। प्रोटीन का बहुत बड़ा रोल है। प्रोटीन में जो है बहुत से अमीनो एसिड्स होते हैं जो कि हमारे ब्रेन को प्रॉपर वर्क करने में हेल्प करते हैं। जो हमारे ब्रेन में जो फीलिंग आती है और जो कुछ भी हम सोचते हैं, वो सब चीजें हमारे प्रोटीन के थ्रू आते हैं। तो प्रोटीन का बहुत बड़ा रोल है। हमारी डाइट में प्रोटीन जरूर होना चाहिए। अभी जैसे मैंने आप लोगों से ही पूछा तो आपने बताया कि आपने दाल दिन में लंच में ऐड की है, तो ऐसे ही दाल या ब्रेकफास्ट में आपने मिल्क ऐड किया। कुछ भी प्रोटीन रिच सोर्स जो है, प्रोटीन अपनी डाइट में ऐड करना बहुत जरूरी है। प्रोटीन के कुछ सोर्सेस मैं आपको बता देती हूँ, जैसे एग है, फिश है आपका, दालें हैं आपकी, और ड्राई फ्रूट्स हैं, सोयाबीन है, ये सब हमारे प्रोटीन रिच सोर्स हैं। कैफीन, कॉफी पी के, चाय पी के आपने देखा होगा माइंड बहुत जल्दी रिलैक्स होता है, बहुत जल्दी हमारी थकान दूर हो जाती है। कोई भी बाहर से आता है तो कहता है कि एक कप चाय पिला दो, बहुत थकान हो गई है और बड़ा अजीब सा लग रहा है, और उसके बाद हमें रिलैक्स मिल जाता है। वो अच्छी चीज है। हमारी बॉडी को रिलैक्स करने में, हमारे मूड को चेंज करने में कॉफी का बहुत बड़ा, चाय का, कॉफी का बहुत बड़ा रोल है। बट अगर वो हम लिमिटेड अमाउंट में ले रहे हैं, दिन में 1 या 2 टी कॉफी ले रहे हैं, तो वो हमारे मूड को चेंज करने में, मूड को अच्छा करने में बहुत अच्छा इफेक्ट डालता है। बट अगर उसको मैं दिन में 4-5 ले रही हूँ तो कहीं ना कहीं वो मेरे ब्रेन का जो सोचने की जो शक्ति है उसे बंद कर देती है, और वो मेरे माइंड का मतलब प्रॉपर वर्क नहीं होने देती है। अगर हम कैफीन बहुत ज्यादा ले रहे हैं, उससे हमारा मूड जो है, हमें आलस आना, थकान आना, अगर मैंने दिन में 2 ली है तो फ्रेशनेस लाती है। बट अगर मैं दिन में 4-5 ले रही हूँ, तो जब मेरी बॉडी, मेरा ब्रेन वर्क नहीं कर रहा, मेरी बॉडी प्रॉपर वर्क नहीं कर पाएगी। अगर ब्रेन वर्क नहीं कर रहा तो मेरा प्रॉपर मैं किसी भी चीज का नहीं कर सकती, तो मेरा बॉडी अगर काम नहीं करेगी। तो इसलिए हमें जो कॉफी या टी लेनी है अपनी डाइट में, दिन में 1 या 2 लेनी है, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अपनी डाइट में कलरफुल वेजिटेबल एंड फ्रूट्स, जैसे आपका ग्रीन कलर पालक के लिए आपका फ्रूट्स ऐड करने हैं, ऑरेंज ऐड करना है, बनाना के लिए येलो कलर, ये सारे जो कलरफुल विटामिन एंड मिनरल्स हमारे होते हैं, ये हमारे ब्रेन को प्रॉपर वर्क करने में, हमारे मूड को चेंज करने में बहुत हेल्प करते हैं। अब जैसे गर्मियां आ रही हैं, गर्मियों में आपने देखा होगा कि गर्मियों में हम लोगों को दिन में 11-12 बजे से ही नींद आने शुरू हो जाती है। सर्दियों में इतना नहीं होता, गर्मियों में ज्यादा होता है कि थकान महसूस होना, कि ऐसा लगता है कि बस ब्रेकफास्ट किया, आप सो जाओ थोड़ी देर, और ऐसा फील होता रहता है पूरे दिन भर में गर्मियों में। बट अगर गर्मियों में हम अपना फ्रूट्स का इंटेक बढ़ाएं, अपना डाइट में ग्रीन लीफी वेजिटेबल का इंटेक बढ़ाएं, और तो हमारा मूड जो है वो एक्टिव रहता है हमेशा, और एनर्जी रहती है। तो अपनी डाइट में इंक्लूड करना। अब गर्मियों में मैंगो का सीजन है, तो मैंगो खा के आपने देखा होगा कि ज्यादातर लोग खाना खाने के बाद मैंगो खाते हैं, तो थोड़ा फ्रेशनेस फील करने के लिए भी खाते हैं। बट डायबिटिक नहीं खाना है, डायबिटिक को वो और कोई फ्रूट्स ले सकते हैं, पपाया ले सकते हैं, ऑरेंज ले सकते हैं, बट थोड़ा सा अपनी डाइट में कलरफुल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल ऐड करने हैं।
आपने देखा होगा कि अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक नहीं है, अगर आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम हो रही है, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, तो भी आपको आप बहुत जल्दी इरिटेट हो जाते हैं, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, या फिर आपको फील होता है कि मतलब बहुत चिड़चिड़ापन हमारे अंदर आ जाता है, हमारा मूड बहुत जल्दी जल्दी चेंज होता है। अगर हमारा डाइजेशन प्रॉपर हो रहा है, मोशन ठीक पास हो रहे हैं, तो हमारा खाने का मन भी करता है, क्योंकि अगर हमारा डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो रहा तो खाने के मन नहीं करेगा, खाने का मन नहीं करेगा तो वीकनेस आएगी, ब्रेन प्रॉपर वर्क नहीं करेगा, बॉडी प्रॉपर वर्क नहीं करेगी, तो बहुत सारी चीजें का इफेक्ट पड़ता है। तो कॉन्स्टिपेशन दूर करने के लिए अपनी डाइट में फाइबर इंटेक बढ़ाना है, सैलेड ज्यादा लेना है, पपाया लेना है, होल ग्रेन्स अपनी डाइट में इंक्लूड करने हैं, फ्रूट्स ऐड करने हैं, ये सब चीजें ऐड करनी है। अच्छा, हमारे बहुत सारे एल्डर्स बोलते हैं मुझे कॉन्स्टिपेशन बहुत ज्यादा हो रहा है, तो कॉन्स्टिपेशन के लिए भी फाइबर वगैरह लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि उनकी डाइट में फाइबर का इंटेक कम होता है, वो सैलेड उतना नहीं खा पाते हैं, और डायबिटीज के कारण, किडनी प्रॉब्लम के कारण फ्रूट्स उतना नहीं ले पाते हैं, तो वो अपनी जैसे चपाती वगैरह ले रहे हैं, कभी ओट्स इंक्लूड कर लें, और सूप ले सकते हैं। सूप जो लेंगे तो उसे छानना नहीं है, फाइबर भी उसमें आना चाहिए, वो चीज अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। फैट का भी बहुत बड़ा रोल है। अगर हम फैट जो हम ले रहे हैं, अगर हम जैसे मैं ये नहीं कहूंगी कि फैट आप डीप फ्राई फॉर्म में या उस फॉर्म में लें, जो भी अपना ऑयल यूज कर रहे हैं वो हर 2 मंथ में उसके ब्रांड को चेंज करें, कभी मस्टर्ड ऑयल, कभी ऑलिव ऑयल, इस तरीके से यूज करना है। देसी घी भी यूज कर सकते हैं, बट बहुत ज्यादा दाल में ऊपर डाल के, चपाती में लगा के, साग में डाल के उस फॉर्म में नहीं होना चाहिए। ड्राई फ्रूट्स अपनी डाइट में इंक्लूड करना है। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है तो फैट, अगर आप रात को सोने से पहले 1 कप मिल्क में 1 चम्मच घी ऐड करके लेंगे तो आप देखेंगे सुबह आपको मोशन ठीक पास होंगे। तो इस फॉर्म में आप ले सकते हैं, बट ये नहीं कि आप अब मैंने आपको घी खाने के लिए बोल दिया है, अलाउ कर दिया, तो आप बहुत ज्यादा घी अपनी परांठे बना के या चपाती में लगा के या साग में डाल के उस फॉर्म में नहीं होना चाहिए, क्योंकि फैट भी हमारी डाइट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे ब्रेन के वर्क के लिए, हमारे मूड को चेंज करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। विटामिन डी रिच जो है उसका नेचुरल सोर्स हमारा सनलाइट है, वो आप सब जानते हैं। तो अर्ली मॉर्निंग जो धूप होती है, कोशिश करें उस धूप में वॉक करने की या बैठने की। जब भी आप धूप में बैठेंगे तो आपके हाथ कपड़े से कवर नहीं होने चाहिए, ओपन होने चाहिए, ताकि धूप आपकी बॉडी पे लगे, इस चीज का ध्यान देना है। ये नहीं कि फुल स्लीव के कपड़े पहन के आप धूप में बैठेंगे तो उससे कोई फायदा नहीं होगा। तो ये चीजें आपने अपनी डाइट में इंक्लूड करनी है, अपने मूड चेंज हो रहा है उसको ठीक करने के लिए, या अपने मूड को हैप्पी बनाने के लिए, ये सारे न्यूट्रिएंट बहुत जरूरी हैं। तो अभी जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ पॉजिटिव चेंज भी होते हैं हमारे खाने से हमारे मूड पे। तो वो कैसे होंगे कि अगर हम स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील लेंगे, अपनी डाइट में जो भी हम लेस रिफाइंड शुगर ऐड करेंगे, जैसे कि ये नहीं कि आप बहुत ज्यादा मिठाइयाँ खा रहे हैं, खोए से बनी है, डीप फ्राई फॉर्म में है, तो वो चीजें नहीं होने चाहिए। होल ग्रेन्स जैसे आपका मल्टीग्रेन आटा यूज करें, वो अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। प्रोटीन अपनी डाइट में इंक्लूड करें, प्रोटीन रिच फूड लें, चाहे वो ब्रेकफास्ट हो, लंच हो, डिनर हो, कोशिश करें प्रोटीन का इंटेक बढ़ाने की। अपनी डाइट में वेराइटी लाएं, जो भी आप फूड ले रहे हैं उसमें वैरायटी होनी चाहिए। कई बार ये होता है हम एक ही तरीके का खाना खा रहे हैं, रोज हम लंच में दाल राइस ले रहे हैं, रोज हम डिनर में रोटी सब्जी ले रहे हैं, या हमारा ब्रेकफास्ट सुबह टोस्ट होता है, या कुछ एक ही तरीके का रोज चपाती होती है, तो भी हमारा मूड जो है वो उस पर इफेक्ट पड़ता है, हमारे ब्रेन पे उसका इफेक्ट पड़ता है फूड का। तो इसीलिए खाने में वैरायटी होना बहुत जरूरी है। मैं ये नहीं कह रही आपको कि बहुत आप बाहर का खाएं या कुछ खाएं, जो भी आप खाना खाते हैं कोशिश करें कि अगर आप डेली दाल राइस खा रहे हैं तो उसको चेंज करके एक दिन आप बेसन का चीला खा लीजिए, मूंग दाल का चीला ले लीजिए आप, या फिर आप सूजी की इडली बना के ले सकते हैं, या फिर आप कुछ और, मतलब जैसे आप स्टफ चपाती ले सकते हैं, सैंडविच खा सकते हैं। ऐसे करके थोड़ा सा चेंजेस करेंगे अपनी डाइट में तो वैरायटी होगी अगर आपकी डाइट में, तो आपका मूड अपने आप अच्छा होगा, खाने की इच्छा करेगी आपकी। जो कि हमारे कई बार हम कहते हैं कि बिल्कुल आजकल जैसे लॉकडाउन की वजह से हम घर में बंद हैं, तो हम घर में हैं तो खाना प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा, तो हमें लगता है कि अरे अभी सुबह ब्रेकफास्ट तो किया था, छोड़ो लंच क्या
करना, आप रात को थोड़ा जल्दी खा लेंगे डिनर में, क्योंकि कुछ वर्कआउट नहीं किया तो खाना डाइजेस्ट नहीं हो पाया। बट हमें वो नहीं करना है, हमें अपनी डाइट में वैरायटी लानी है। वैरायटी ला, चाहे वो स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील, मैंने आपको बताया थोड़ा थोड़ा सा खा लीजिए, बट खाना जरूरी है। ब्रेकफास्ट के टाइम पे ब्रेकफास्ट करें, मिड मील के टाइम पे मिड मील लें, लंच के टाइम पे लंच लें। मिड मील भी बहुत जरूरी है। 9 बजे आपने ब्रेकफास्ट किया, 1 बजे आप लंच कर रहे हैं, तो आपने 11 बजे करीब कोई फ्रूट ले लीजिए, क्योंकि आपका फ्रूट का टाइम तो बचा नहीं। उसके लंच के बाद अभी शाम के चाय का टाइम आ जाएगा, फिर सूप का टाइम आ जाएगा, फिर डिनर का टाइम आ जाएगा। तो हम फ्रूट्स कब लेंगे, हम बटर मिल्क कब लेंगे, हम लेमन वाटर कब लेंगे? तो वो चीज हमारी डाइट में इंक्लूड जरूर होनी चाहिए। ओमेगा 3 जैसे ओमेगा 3 वाले रिच फूड जो है वो अपनी डाइट में हमने इंक्लूड करने हैं। फिश में होता है, ड्राई फ्रूट्स में होता है, फ्लैक्स सीड्स में होता है, पंपकिन सीड्स में होता है, ये वाले सारे रिच फूड। तो आपको मैं कुछ रेसिपी भी शेयर करूंगी बाद में आपके साथ। आप जैसे ये सब चीजें अगर आपको लगता है कि आप नहीं खा पा रहे हैं, टाइम नहीं मिल रहा, तो आप अपने कर्ड में, आप लंच में कर्ड लेते हैं, रायता बनाते हैं, तो अपने रायते में आप चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स जो भी है वो सब मिक्स करके थोड़ा सा अपना सॉल्ट वगैरह मिक्स करेंगे, तो आप देखेंगे उसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। आप वो अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। और अपने वेट को मेंटेन करना बहुत जरूरी है। ये नहीं कि कुछ लोग, अगर हमारा आप कहेंगे कि जैसे आपका वेट बहुत कम होता जा रहा है, वजन बहुत कम होता जा रहा है, तो आप सोचेंगे कोई नहीं, एज फैक्टर है इसलिए मेरा वजन कम हो रहा है। सच नहीं, आप प्रॉपर न्यूट्रिएंट नहीं ले रहे हैं इसलिए वजन कम हो रहा है। ना वजन बहुत ज्यादा होना चाहिए, ना वेट बहुत कम होना चाहिए। एक हेल्दी वेट मेंटेन करना बहुत जरूरी है, तो उस पर ध्यान देना। अगर आपका वेट बहुत ज्यादा कम हो रहा है तो भी आपको अपने डॉक्टर को, अपने डाइटिशियन को बताना है, हमें बताना है कि बेटा मेरा वेट कम हो रहा है, कोई रीजन है, तो हम देखेंगे आपका क्या रूटीन, आपने क्या रखा है, किस चीज की कमी है, क्यों आपका वेट अचानक से कम हुआ है, क्योंकि अचानक से कम होना भी ठीक नहीं है। और जैसे मैंने आपको बताया कि अपनी डाइट में फ्लूइड इंटेक बढ़ाना है, पानी ज्यादा पीना है, और रेगुलर एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज का मतलब ये नहीं कि आप जिम जाएं या उस तरीके की एक्सरसाइज। घर में ही हम वॉक कर सकते हैं, घर में ही हम थोड़ा सा कुछ भी यूट्यूब वगैरह में चला के हम योगा की एक्सरसाइज कर सकते हैं। या आजकल तो हम अपना मॉर्निंग में डॉक्टर अनुराग आपको साथ एक्सरसाइज बताते हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं। अगर मॉर्निंग में आप नहीं देख पाते हैं तो कुछ ना कुछ अपने आप से कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिव रहना बहुत जरूरी है। एक्सरसाइज बहुत जरूरी है, ताकि आप मेंटली फिजिकली दोनों तरीके से स्ट्रांग रहे, क्योंकि एक्सरसाइज करेंगे तो डाइजेशन भी प्रॉपर होगा। तो ये चीजों का आपने ध्यान रखना जरूरी है। तो आज जो मैंने आपको बताया कि आपकी डाइट का बहुत बड़ा रोल है आपके मूड पे, क्योंकि अगर हमारी पसंद का खाना है तो हम हैप्पी रहते हैं। अगर मेरी पसंद का खाना नहीं है, अगर आज मुझे घिया बिल्कुल पसंद नहीं है, खाने में घिया बना है मैं खा लूंगी, ऐसा नहीं है, बट अच्छे मन से नहीं खाऊंगी, मूड मेरा अच्छा नहीं करेगा। हाँ, वही चीज अगर मैं कहूँ कि मुझे घी के साथ खीरे का रायता बहुत पसंद है, मेरे को साथ में रायता मिल गया, तो मेरा मूड अच्छा हो जाएगा कि हाँ कोई नहीं, एक मेरी पसंद की चीज नहीं है, दूसरी मेरी पसंद की चीज है। तो ऐसे ही आप भी अपनी प्लेट को थोड़ा सा मेंटेन कर सकते हैं, थोड़ा सा उसको ठीक कर सकते हैं कि एक चीज आपकी पसंद की नहीं है तो दूसरी चीज, अगर आपको कर्ड पसंद है, आपको रायता पसंद है, आपको राइस पसंद है, कुछ भी ऐसी चीज पसंद है, वो अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं, ताकि आपका मूड चेंज हो और आपका मूड अच्छा हो सके, अपने मूड को इम्प्रूव कर सकें। और आपको इससे आपको एनर्जी भी मिलेगी और आपके सोचने की या किसी भी चीज को करने का मन करेगा। अगर हमारा मूड अच्छा नहीं होता तो आपने देखा होगा कि ना तो मेरा मन एक्सरसाइज करने को करेगा, ना मेरा खाना खाने को करेगा, ना किसी से बात करने को करेगा, कुछ चीज का नहीं, टीवी देखने का भी मन नहीं करेगा। तो मैंने पहले भी आपको एक प्रेजेंटेशन दी थी स्ट्रेस के ऊपर, स्ट्रेस न्यूट्रिशन के ऊपर दिया था कि कैसे हम स्ट्रेस को दूर कर सकते हैं। बट ये स्ट्रेस नहीं है, ये हमारा मूड है, ये हमारा डेली बेसिस पे हर घंटे हर मिनट चेंज होता है। अभी मेरा मूड बहुत अच्छा है, 5 मिनट में मेरा मूड खराब हो सकता है। वो कैसे? उस मूड को ठीक करने के लिए मुझे प्रॉपर न्यूट्रिएंट लेना है, मुझे अपनी डाइट में फ्लूइड इंटेक बढ़ाना है, अपनी डाइट में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल ऐड करने हैं, मुझे अपनी डाइट में गुड कार्ब्स जो है वो ऐड करने हैं अपनी डाइट में, मुझे अपनी डाइट में टाइमिंग का ध्यान रखना है कि प्रॉपर टाइम पे मैं खाना खाऊं, कोई मील गैप ना हो मेरी डाइट में। और इस चीज का मैं ध्यान रखूंगी तो मैं अपनी मूड को
सही कर सकती हूँ और उसे जो चेंज होने से बार मतलब ठीक रख सकती हूँ। चेंज होगा भी मूड, ऐसा नहीं है कि मैं कहूँ कि मूड चेंज नहीं होगा, मूड चेंज होगा, लेकिन वो गुड मूड होगा, अच्छा मूड होगा, आपका अच्छा करने का मन करेगा, आपका इंटरेस्ट आएगा कि हाँ आज मैं रात को डिनर में अपनी पसंद का ये खाऊं, या कुछ भी चीज है आप खुद से बनाऊं, या जो भी आपको ड्रिंक पसंद है कुछ, तो अपनी डाइट में ये चीजें इंक्लूड कीजिए। तो ये मेरा आज का टॉपिक था। अब आपको इससे रिलेटेड कुछ भी कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। एक्चुअली लंच के बाद जैसे आपने थोड़ा सा बोला मीठा खाना है तो आम खा लिया, तो ये लंच के बाद फ्रूट खाना लंच के बाद फ्रूट, हेलो हेलो, हाँ जी, हाँ जी हाँ, सर। लंच के बाद, हेलो, लंच के बाद फ्रूट खाना कितना ठीक है कितना गलत है? सर लंच के बाद फ्रूट खाना ठीक नहीं है। फ्रूट्स हमें या तो मिड मील में खाएं तो ज्यादा ठीक रहता है, ठीक है। बट मैंने लंच के बाद आपको मैंगो की बात की, क्योंकि हमारी जो इंडियन मेंटेलिटी में बोलूँ तो हमें खाने के बाद कुछ मीठा चाहिए होता है। चाहे वो सर्दियां हैं तो हमें गुड़ चाहिए होता है, गर्मियां हैं तो हमें आम चाहिए होता है। तो वो हमारा अंदर से मन करता है कि हाँ कुछ मीठा हो जाए खाने के लिए। तो उस टाइम पे आप एक पीस फ्रूट लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कोशिश करें फ्रूट्स ब्रेकफास्ट में लें या मिड मील में लें तो ज्यादा अच्छा है। क्योंकि लंच हमारा हमेशा हैवी होता है। लंच में हमारी दाल भी होती है, सब्जी भी होती है, चपाती भी होती है, राइस भी होता है, सैलेड भी होता है। उसके बाद अगर हम फ्रूट्स भी खाते हैं तो ओवर ईटिंग हो जाती है। तो ओवर ईटिंग से बचने के लिए अगर कोशिश करें फ्रूट्स हम 11 o'clock ले लें मिड मील में, या फिर ब्रेकफास्ट में। ब्रेकफास्ट हमारा थोड़ा सा, अगर हम कॉर्नफ्लेक्स वगैरह ओट्स ले रहे हैं तो उसमें फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं, तो उस टाइम पे ले लें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हेलो हेलो हेलो, हेलो आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी सर, हाँ जी अब आ रही है। ये जो वक्त है ये फ्रूट्स खाने के लिए ठीक है या नहीं? अभी खा सकते हैं, इस टाइम पे फ्रूट्स ले सकते हैं। बट अगर आप फ्रूट्स ले रहे हैं तो अभी चाय मत लीजिएगा, क्योंकि अच्छा। चाय के साथ अगर हम फ्रूट्स लेते हैं या चाय के साथ कुछ लेते हैं तो प्रॉपर न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता बॉडी में। तो अभी आप फ्रूट ले रहे हैं तो 1 घंटे बाद चाय ले सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ इस समय फ्रूट्स खा सकते हैं, लेकिन चाय के साथ ही, क्योंकि इस समय ज्यादातर टी का टाइम होता है। तो टी के साथ आप कोई स्नैक्स ले लीजिए हेल्दी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट फ्रूट्स नहीं, क्योंकि फिर न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा बॉडी में, यस, इसलिए। ठीक, थैंक यू। हाँ जी। हेलो हाँ जी सर, और कोई कुछ पूछना चाहेंगे? नहीं नहीं, थैंक यू। नहीं, उन्होंने कहा चाय के साथ दे दीजिए, चाय के साथ दीजिए। चाय के संग जो खाओगे फल कभी कुछ बताया, वो तो हमारे यहाँ चलता ही है, हम क्या करें। हाँ जी हेलो हेलो सर, और कोई क्वेश्चन पूछना चाहेंगे? नो, बता दिया कि इसके आगे कुछ है ही नहीं। हाँ जी आपने काफी बता दिया। अच्छा, पसंद आया? हाँ, बहुत अच्छा, वेरी थैंक नाइस, यू सर, थैंक यू। वेरी नाइस। तो फिर अब आज से अपने तीनों मील में से जो भी डाइट हम लेंगे, एक चीज हमारी फेवरेट होनी चाहिए ताकि हमारा मूड अच्छा रहे, ठीक हाँ, है। हाँ, कुछ भी चीज, चाहे हमें फ्रूट्स पसंद है, चाहे हमें खाने में जो आपकी पसंद की सब्जी हो, वो अपनी डाइट में इंक्लूड कीजिएगा ताकि मूड अच्छा रहेगा। वो पता ही नहीं है क्या अच्छा लगता है। पता नहीं है? कुछ तो फेवरेट होगा। डॉक्टर शर्मा का कोई फेवरेट चीज नहीं है, जो कोई दे फिर तो अच्छा खा लूंगा। नहीं, तो यही चीज तो हमें चेंज करनी है कि जो बना है वो खा लूंगा नहीं, अपना फेवरेट खाना ताकि मूड अच्छा रहे। जो बना है वो अगर हम खाएंगे तो मूड फिर नॉर्मल ही रहेगा। हाँ ठीक है, काम चला हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं। हमें वही ठीक करना है, अपना मूड अच्छा करना है। तो इसलिए हम अपना फेवरेट फूड खाएंगे, बट हेल्दी फूड लेंगे।
ठीक है, और कोई कुछ पूछना चाहेंगे? नहीं। कितने पार्टिसिपेंट हैं इस वक्त? सर बहुत सारे हैं। इस वक्त है? हाँ जी। हाँ, मगर किसी की शक्ल तो दिखाई नहीं दे रही। शक्ल नहीं दिखाई दे, आप मोबाइल पे देख रहे हैं ना, इसलिए नहीं दिखाई दे रही होगी। अच्छा, वैसे है, काफी है इस वक्त? हाँ जी, हाँ जी, बहुत सारे हैं। अच्छा, सर और कोई कुछ पूछना चाहेंगे? थैंक यू। पूरी अंकल, आप कुछ आपका क्वेश्चन का आपको हेलो? हाँ नहीं, मेरे को सिर्फ एक दिमाग में इशू खड़ा हो रहा हाँ है। जी। वो ये है कि मान लो अगर रात का खाना है और खाना आपके पसंद का नहीं बना है, तो मैं प्रेफर करता हूँ कि एक छोटा मोटा अपना विस्की का पैक या कोई ड्रिंक ले लूं और उसके साथ खाना। हाँ, ये बात सब, ये तो ड्रिंक बात बहुत अच्छी कही आपने। वो मैंने आपको मुझे लगता है कि probably it is going to वो मैंने आपको बताया था कि आप आदत सी थोड़ी सी ऐसी बन गई है, जब भी थोड़ा मनाही उसके लिए भी नहीं कर रही मैं आपको। आप वो भी विस्की भी ले सकते हैं, लेकिन 10-15 मतलब वीक में एक बार थोड़ा बहुत लेके मूड ठीक कर सकते हैं। बट ये नहीं कि हमारा डेली मूड खराब हो तो मैं विस्की ले लूं, वो चीज नहीं होनी चाहिए। वीक में एक बार कभी आपको लग रहा है कि चलो हाँ बहुत दिन हो गए, मूड आज ठीक नहीं है, तो आप ले सकते हैं। बाकी दिन मूड जो ठीक करना है मेरा हेल्दी फूड खा के करना है, ठीक है। एक दिन विस्की पी के भी कर सकते हैं, लेकिन वो भी लिमिटेड अमाउंट में होना चाहिए, ठीक है। थैंक यू। हाँ जी, मतलब डेली हमें विस्की पी के अपना मूड अच्छा नहीं करना। वीक में एक बार ले सकते हैं 30 ml तक, और बाकी दिन हम हेल्दी फ्रूट्स और वेजिटेबल फूड वगैरह ऐड करेंगे उससे। 30 ml डेली लेना तो क्या है? मेरा 30 ml डेली नहीं लेना है, वीकली लेना है। वो हमारे बहुत सारी चीजों पे इफेक्ट करेगा। अगर हम डेली बेसिस पे लेंगे हमारे डाइजेशन पे भी इफेक्ट करेगा, और फिर हमारे मूड पे भी इफेक्ट करता है। इफेक्ट इसलिए करता है क्योंकि उस टाइम पे फिर हमारी सोचने की शक्ति वैसे ही खत्म हो जाती है, इसलिए मूड रिलैक्स होता है लेकिन दिमाग उतना काम नहीं करता है। तो डेली नहीं लेना है, वीकली ले सकते हैं, हफ्ते में एक बार विस्की भी ले सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू। ठीक है, ओके, थैंक यू सर। कल आपसे फिर मिलेंगे शाम को नए टॉपिक के साथ। हमारी डाइटिशियन प्रियंका आएंगी, ठीक है। अच्छा, हाँ जी, ओके, थैंक यू। ओके, बाय बाय। बाय। फिजियोथेरेपी वाली कब आती है?